जी। तो आज का टॉपिक है अपना बुक ऑफ रेवलेशन, है ना, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। ये लिखी कैसे गई है, और आज से, मतलब आज से नहीं, इस टीचिंग से अपन कुछ ट्रेडिशनल डॉक्ट्रिन्स को अपन चैलेंज या चुनौती देना शुरू करेंगे। पता नहीं चुनौती शब्द सही है क्या, लेकिन इतना सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था ना, तो क्यों एक्सप्लेन किया, प्रकाशित वाक्य को लिखा क्यों गया है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो अभी तक जो लोग सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, उनके अंदर में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो आज के स्टडी से अपन उन क्वेश्चंस को धीरे धीरे आंसर करना शुरू करेंगे। जैसे कि तुरही पहले से कैसे बच गई, मोहर पहले से क्यों बच गए, है ना, ये सब तो 7 साल में होने वाला था। हम लोग बोल तो रहे हैं, लेकिन इसका बिब्लिकल स्टडी कैसे है, मतलब। तो ये वाला जो स्टडी है ना, ये 3 पार्ट्स में है। तो आज पार्ट 1 शूट कर रहे हैं। तो आज अपन ये देखेंगे स्टार्टिंग का कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी कैसे गई है, वो सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, है ना, जितने भी उठ रहे होंगे डाउट्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो ट्रेडिशनली शिक्षा पाई जाती है ना चर्चेज में, वो ना एक कुछ क्या बोलेंगे, अजम्पशंस पे, अजम्पशंस को हिंदी में क्या बोलेंगे, कुछ पहले से ही एक चीज़ सोच लिए रहते कि ऐसे ही होना है, उसका अजम्पशन बोलते हैं ना कि ऐसा ही होता है। ठीक है। तो उसके आधार पे कुछ ये शिक्षाएं पाई जाती है। तो सबसे पहले जो ट्रेडिशनल शिक्षा है, क्या चर्च में सिखाया जाता है, वो मैं सामने रखना चाहता हूँ। पहली शिक्षा जो पाई जाती है वो है चर्च एज की। और ये चर्च एज की शिक्षा क्या बोलती है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 2 और 3 अध्याय 7 कलीसिया के युग को दिखाता है, और हम लोग 7वीं कलीसिया के युग में हैं। और फिर जब 7वीं कलीसिया का युग खत्म होगा तो रैप्चर हो जाएगा। तो 2 और 3 अध्याय में वो 7 कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है, जो कि 7 कलीसिया का युग है। फिर 4था अध्याय जैसे ही स्टार्ट होता है वहाँ रैप्चर हो गया। ठीक है। और उसके बाद चर्च का 19 अध्याय तक, मतलब 4 अध्याय से 19 अध्याय तक चर्च का कहीं वर्णन नहीं है उसके बाद। इसका मतलब कलीसिया स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ है और नीचे 7 साल का क्लेश हो रहा है। तो ये चर्च एज की शिक्षा है जो कि प्रचलित है। ठीक है। दूसरा जो चीज जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि जो महासंकट का समय है वह परमेश्वर के क्रोध का समय है, रैथ ऑफ गॉड। रैथ, एंगर को रैथ भी बोलते हैं, क्रोध परमेश्वर का क्रोध, है ना, रैथ ऑफ गॉड। तो जो महासंकट का समय है वो परमेश्वर के क्रोध का समय है, जिससे क्या माना जाता है कि जो तुरही है, जो मोहर है, जो प्याले हैं, वो सब के सब परमेश्वर का क्रोध है। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि 4 अध्याय से 19 अध्याय तक जो जितने भी चैप्टर्स बीच में है, तुरही, मोहर, प्याले, एंटी क्राइस्ट और जो भी चीज़ें घटनाएं घट रही हैं, वो सब परमेश्वर के क्रोध में महासंकट के समय में बीत रहा है। ठीक है। तीसरा जो माना जाता है वो ये है कि यीशु मसीह 2 बार आने वाले हैं। पहली बार आएंगे चोरों के समान और उठा ले जाएंगे कलीसिया को। जो लोग नहीं उठाए जाएंगे कलीसिया में, जो लोग तैयार नहीं रहेंगे, लोग लेफ्ट बिहाइंड चर्च रहेंगे, जो सब रैप्चर में छूट गए, और उन लोग महाक्लेश में जाएंगे। और यहूदी लोग जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं, उन लोग महाक्लेश में जाएंगे। ठीक है। और ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यीशु मसीह पहली बार चोरों के समय आएंगे, चोरों के समान आएंगे। तो रैप्चर के टाइम चोरों के समान आएंगे, और उसके बाद जब अपनी सेना के साथ आएंगे तब वो खुल के आएंगे, वो आर्मेगेडोन के युद्ध में खुल के आएंगे। मतलब यीशु मसीह 2 बार आने वाले हैं। तो चैप्टर 4 में चोरों के समान आते हैं, चैप्टर 19 में खुल के आते हैं। तो ये शिक्षा मतलब प्रचलित है कलीसियाओं में। ठीक है। तो अब इन शिक्षाओं के पीछे क्या धारणाएं, असम्पशंस को धारणाएं बोलते हैं ना, क्या धारणाएं हैं उसके बारे में अपन देखेंगे, है ना। क्योंकि इस जो आज का स्टडी है ना, प्रकाशित वाक्य किस तरीके से लिखा गया है, इन धारणाओं को ठीक करेगा, चैलेंज करेगा और ठीक करेगा। सबसे पहली धारणा क्या है, ये जो शिक्षा पाई जाती है चर्च में, सबसे पहली धारणा ये है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या फिर सीक्वेंस में लिखा हुआ है। चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, 4 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 6 होता है, 6 के बाद 7 होता है। मतलब सीक्वेंस में घटनाएं घटती हैं। ये अजम्पशन, ये धारणा लेके लोग प्रकाशित वाक्य को समझते हैं।
इसलिए ऐसा मानते हैं कि चैप्टर 4 में कलीसिया का वर्णन है, उसके बाद 19 अध्याय तक वर्णन नहीं है। इसका मतलब कलीसिया कहाँ गया? वो स्वर्ग चला गया, और 19 अध्याय में वापिस आता, मतलब वो स्वर्ग में है 7 साल के लिए। तो ये है, ठीक है। दूसरी धारणा ये है चर्च एज का। जो दूसरा और तीसरा अध्याय है वो 7 कलीसिया के युग हैं, 7 युग हैं, और अपन लेओदिसिया वाले युग में है। तो ये धारणा है, इसका क्या बेसिस है? बाइबल में नहीं पाया जाता है, मतलब मैं जैसे स्टडी किया नहीं पाया जाता है, ठीक है। और जैसे कि कोई बोलते हैं कि लेओदिसिया वाली चर्च एज 1977 तक खत्म हो जाना था, तो अपन 1977 में आखिरी चर्च एज खत्म होना था, तो रैप्चर हो जाना था, अभी तक नहीं हुआ है। तो कितना लंबा है वो 7वां युग, ठीक है। तो ये भी एक धारणा है। तीसरी धारणा जो पाई जाती है वो क्या है कि रैप्चर 4थे अध्याय में होता है। चौथा का है, यूहन्ना को बोला जाता है ऊपर आजा, इसके बाद जो घटनाएं होंगी मैं तेरे को दिखाऊंगा। तो हाँ, तुरही की आवाज़ सुनी जाती है, एक तुरही फूकती है, एक आवाज़ सुनाई देता है ऊपर आजा। तो लोगों का बोलना है कि देखो यूहन्ना को तुरही की आवाज़ से ऊपर बुलाया जा रहा है, मतलब रैप्चर हो रहा है। और उसके बाद यूहन्ना और कलीसिया का वर्णन नहीं है, मतलब लोग स्वर्ग चले गए, अब बाकी महाक्लेश है। तो इसीलिए अपन ने जो स्टडी स्टार्ट किया था तो सबसे पहले यही स्टैब्लिश किया था कि 7 साल की भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य में नहीं पाई जाती है। 7 साल की भविष्यवाणी दानियल की पुस्तक में पाई जाती है, और रैप्चर 4थे अध्याय में नहीं होता है, क्योंकि वो 7 साल शुरू ही नहीं कर रहा है 4था अध्याय। तो तुम कैसे बोल सकते हो कि रैप्चर हुआ और वहां से 7 साल शुरू हुआ है ना? तो ये वाली बात थी। उसके बाद अगली जो धारणा होती है वो ये है कि महासंकट का समय परमेश्वर के क्रोध का समय है। ये धारणा से लोग समझते हैं इस चीज को, और इसके पीछे वचन भी है एक कि बाइबल में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर अपना क्रोध अपनी कलीसिया पे नहीं उड़ेलेगा। तो यदि कलीसिया धरती पे है और महाक्लेश और 7 तुरही 7 मोहर 7 प्याले सब उड़ेले जा रहे, तो परमेश्वर थोड़ी ही अपने क्रोध में कलीसिया को रखेगा, कलीसिया को उठाएगा ना, तभी तो क्रोध बरसाएगा। तो उनका यही मानना है कि क्योंकि परमेश्वर अपनी कलीसिया पर क्रोध नहीं डालेगा, इसलिए कलीसिया को क्रोध से पहले स्वर्ग ले जाता है, और उसके बाद 7 साल का संकट यहाँ आता है, ठीक है। तो ये भी एक धारणा पे शिक्षा आधारित है कि, और उसमें यह भी आता है कि तुरही मोहर प्याले वो सब परमेश्वर का क्रोध है, ठीक है। और यहां तक कि जो एंटी क्राइस्ट संतों को सता रहा है उसको भी परमेश्वर का क्रोध बोला जाता है, कि मतलब परमेश्वर एंटी क्राइस्ट के द्वारा अपना क्रोध बरसा रहे हैं संतों पे, अपने ही लोगों पे जो छूट गए हैं पीछे। तो ये गड़बड़ वाला पॉइंट है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये धारणा है कि महासंकट का समय परमेश्वर के क्रोध का समय है। ऐसा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये धारणाएं हैं, बता रहा हूं ना। और आखिरी धारणा है रैप्चर फटाक से होता है, कोई नहीं जानता वो दिन और समय, है ना। यीशु मसीह चोरों के समान पहले आएंगे, है ना, और जो कोई तैयार नहीं रहेगा वो छोड़ दिया जाएगा, लेफ्ट बिहाइंड हो जाएंगे। इस पर पिक्चर ही बनी है लेफ्ट बिहाइंड, जिसमें रैप्चर हो जाता है, उसके बाद बाकी लोग सताव से गुजरते रहते हैं ना। और यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे उनको बचाने के लिए जो कि महासंकट से गुजरे और जिंदा बचे। तो ये धारणाएं के कारण वो सब शिक्षाएं जो स्लाइड नंबर 2 में देखे थे ना, चर्च एज, परमेश्वर का क्रोध, यीशु मसीह 2 बार आने वाले हैं, तो ये सब धारणाओं पे वो शिक्षाएं आधारित है, और प्रकाशित वाक्य को इसी तरीके से समझा जाता है। तो हम लोग इसमें कुछ चीज़ें जो हमने अभी तक स्टैब्लिश की है वो अपन देखने वाले हैं। हमने क्या क्या स्टैब्लिश किया है? 4 बातें हमने स्टैब्लिश की है कि पहला तो ये कि 7 साल का समय 4 अध्याय से शुरू नहीं होता है, क्योंकि वो भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य में है ही नहीं। 7 साल की भविष्यवाणी दानियल की पुस्तक में, तो हम किस आधार पे 7 साल की शुरुआत 4थे अध्याय से जोड़े? कोई आधार नहीं है। वहां बस यूहन्ना को बोला गया कि ऊपर आ, तेरे को वो बातें दिखाऊंगा जो तेरे को अब आगे लिखनी है। तो ये बस यूहन्ना को ले गया वहां पे, कलीसिया को थोड़ी लेके गया है वो, ठीक है। तो 7 साल की शिक्षा प्रकाशित वाक्य के 4थे अध्याय में नहीं पाई जाती है। दूसरा, महासंकट का समय 7 साल का नहीं है। महासंकट का समय 3.5 वर्ष का है। उजाड़ने वाली घृणित वस्तु वाली घटना जब तुम देखोगे तब भागना, यीशु मसीह बोले थे, क्योंकि तब ऐसा संकट का समय होगा जो न जगत की उत्पत्ति से हुआ था और न कभी होगा। हम लोग दानियल की पुस्तक से जानते हैं कि वह उजाड़ने वाली घृणित वस्तु वाली घटना 7 साल के बीच में होती है, शुरुआत में नहीं होती है। मतलब 3.5 वर्ष बीतने के बाद वो घटना होती है। मतलब महासंकट का जो लंबाई है वो 3.5 वर्ष का है, 7 वर्ष का नहीं है।
और एंटी क्राइस्ट को भी शासन करने का अधिकार 42 महीने के लिए दिया गया था, जो कि 3.5 वर्ष होता है। 7 साल के लिए शासन नहीं करेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो अपन ने स्टैब्लिश किया था, कुछ तुरही और कुछ मोहर ऑलरेडी खुल चुके हैं। तो शिक्षा के अनुसार जो ऑलरेडी चर्च में जो शिक्षा है उसमें क्या सिखाया जाता है कि पहले कलीसिया उठाई जाएगी, उसके बाद मोहर और तुरही खोले जाएंगे। लेकिन हमने स्टडी में पाया है कि कुछ ऑलरेडी खुल चुकी हैं, तो रैप्चर कहाँ गया फिर अगर ऑलरेडी खुल चुकी है तो कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि रैप्चर होने के बाद ही वो बातें होंगी, है ना। तो मतलब ये हमने स्टैब्लिश किया, कुछ चीज़ें ऑलरेडी घट चुकी हैं, तो यहाँ भी वो चीज़ फेल होती है जो स्टैब्लिश्ड डॉक्ट्रिन्स है। उसके बाद चौथा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारी मोहर और सारी तुरही परमेश्वर का क्रोध नहीं है। जो ट्रेडिशनल टीचिंग है उसमें क्या बोला जाता है कि 7 मोहर 7 तुरही 7 प्याले सारे परमेश्वर का क्रोध है। लेकिन हम लोग इस बात को स्टैब्लिश करेंगे ये पार्ट 2 में स्पेशली कि सारी मोहर और सारी तुरही परमेश्वर का क्रोध नहीं है, सिर्फ 6वीं मोहर और 7वीं तुरही परमेश्वर का क्रोध है, बाकी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए। ठीक है, तो हम लोग एजम्पशंस में कुछ चीजें तो समझ गए। पहला कि जो थर्ड पॉइंट है रैप्चर 4थे अध्याय में होता है, वो नहीं होता है। ठीक है, अगला जो सेकंड एजम्पशन है चर्च एज का, उसको देखते हैं। चर्च एज बोला जाता है जिसमें पहला लेटर इफिसियों की कलीसिया को लिखा जाता है, फिर दूसरा सारदीस, ऐसे 3, 4, 5 और आखिरी लेटर लेओदिसिया की कलीसिया को लिखा जाता है कि तुम न गर्म हो न ठंडे हो, तुम कुनकुनो, मैं तुमको थूक दूंगा, ये सब चीजें है ना। तो बोले जाते हैं कि चर्च एज है, ये युग है जिनसे कलीसियाएं गुजरेंगी, और जब ये 7 युग खत्म होंगे तब रैप्चर होगा करके। तो उन चैप्टर्स को पढ़ो, कहीं ऐसा नहीं लगता है कि वहां पे चर्च एज लिखा है। उसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि उस समय 7 कलीसियाएं थी जिनको परमेश्वर ने यूहन्ना के द्वारा संदेश भिजवाया था कि तुम्हारी कलीसिया में क्या दिक्कतें हैं या क्या कमी है, जिसमें से 2 कलीसिया अच्छी थी, 5 में दिक्कतें थी। और वो जो संदेश उन 7 कलीसिया के लिए था वो आज भी हमारे चर्चेज में लागू हो सकता है। कोई ना कोई उस चीज से गुजर सकता है, कोई कलीसिया, तो आज भी हम उस चीज से सीख सकते हैं कि हमको यीशु मसीह मतलब सुसमाचार के बाद खुद से बात जो किए हैं वो प्रकाशित वाक्य में किए कि वाकई में वो क्या चाहते हैं कलीसिया से, है ना। नहीं तो सुसमाचार के पहले वो बात किए, फिर पुनरुत्थान के बाद चले गए, उसके बाद पत्र हैं वो सब चेले लोग लिखे हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हुए। लेकिन प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में यीशु मसीह स्वयं आके बोल रहे हैं कि वो क्या आप देखना चाहते हैं कलीसिया से, मतलब तुम प्रभु आप एक बार बताओ तो तुम देख सकते हो वो क्या चाहते हैं कलीसिया के अंदर से, है ना। तो ये 7 चिट्ठियां थी, 7 कलीसिया को लिखा गया था। और दूसरा जो सबूत मैं इसके सामने पेश करना चाहूंगा वो ये है कि इफिसियों की कलीसिया वाकई में वहां पे थी, वो अपन जानते हैं क्योंकि इफिसियों के नाम पत्र है। ठीक है, और दूसरा जो आखिरी कलीसिया थी 7वीं कलीसिया प्रकाशित वाक्य की, लेओदिसिया, वो कलीसिया का भी वर्णन कोलोसियों की पत्री में है 3 बार। और ये मैंने यहाँ पे पद लिखा है, लिख दिया है कि ये जब पत्र पढ़ा जाए तो लेओदिसिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए। मतलब जो पहली प्रकाशित वाक्य का जो पहला कलीसिया इफिसियो और जो आखिरी कलीसिया लेओदिसिया, वो कलीसिया वाकई में पहली शताब्दी में मौजूद थी। मतलब ये पत्र उन्हीं को लिखे गए थे, ये युग नहीं है, ये उस समय की 7 कलीसियाओं को ही चिट्ठी था, ये युग नहीं है। मेरा बोलने का मतलब ये है परमेश्वर उनको उनकी कमियां बताना चाह रहे थे और वो संदेश आज भी लागू होता है। ठीक है, तो ये जो चर्च एज वाला अजम्पशन है ना कि वो 7 युग से कलीसिया होके गुजरेगा, उसके बाद रैप्चर होगा, वो भी कैंसिल कर देता हूं मैं इस आधार पे। ठीक है, तो मैंने दोनों पॉइंट वहां पे कैंसिल कर दिए हैं। अब जो पहला जो पॉइंट आता है ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि प्रकाशित वाक्य लिखा कैसे गया है, 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5, ऐसा है कि कैसा लिखा गया है ना। तो ये सोचने वाली बात है और ये बहुत इसको समझेंगे ना तो हमारे कई डाउट्स क्लियर होने लगेंगे। तो मैं अपना थ्योरी रखता हूँ यहाँ पे, इसको मैं अपना ही थ्योरी बोल रहा हूँ, ये मेरा थ्योरी भी नहीं है, मैं पास्टर अरविंद बैक्स्टर से ही उनकी स्टडी से सीखा था। अब तो प्रभु में सो गए, तो मैं इसको किसी अपना थ्योरी करके बोल रहा हूँ ताकि किसी और पे ब्लेम ना जाए, है ना। अगर कोई बोला गलत शिक्षा तो मेरे ऊपर ही ब्लेम है, लेकिन मैं अपना मत रखना चाहता हूँ यहाँ पे। तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रकाशित वाक्य लिखा कैसे गया है। सबसे पहला सुसमाचार की तरह। सुसमाचार कैसे लिखे गए हैं? 4 डिफरेंट अकाउंट्स, 4 कहानियां एक ही घटना को बताती है।
मत्ती लिखा है जिसमें वो इस तरीके से लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि ताकि ये वाला जो भविष्यवाणी थी वो पूरा हो जाए, ताकि यिर्मयाह वाला बोला गया ये पूरा हो जाए, ताकि यशायाह द्वारा बोला ये पूरा हो जाए। मरकुस चमत्कार 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 ऐसा लिखा है। लूका यीशु मसीह के पहले यूहन्ना बपतिस्ता कैसे पैदा हुआ था, जनगणना हुआ था, मरियम की वंशावली, वो हिस्ट्री के हिसाब से लिखा है लूका। और यूहन्ना तो तीनों से अलग, आदि में वचन था, जीवन अनंत जीवन, ऐसा लिखा है। मतलब चारों अलग अलग तरीके से यीशु मसीह की कहानी बताए हैं, लेकिन सबका अंत एक ही जगह हुआ, पुनरुत्थान में। उसी प्रकार प्रकाशित वाक्य भी लिखा गया है, अलग अलग कहानियां, लेकिन एंडिंग होती है आर्मेगेडन में। और उसके आर्मेगेडन में एंडिंग नहीं होती है, वो आर्मेगेडन में वो तीनों कहानियां की मिलती हैं, उसके बाद युद्ध होता है, यीशु मसीह फिर अपना राज्य स्थापित करते हैं, 1000 साल का शासन। हो तो अलग अलग कहानियां एक ही घटना को बता रही हैं और सबका अंत एक ही जगह पे होता है, पहला चीज। दूसरा चीज 3 भाग में लिखा गया है जो कि स्टैब्लिश है। प्रकाशित वाक्य 1:19 में बोला गया है यूहन्ना को, जो बातें तूने देखी हैं, थिंग्स विच आर सीन, थिंग्स विच आर, जो बातें हैं और जो बातें होने वाली है, इन बातों को लिख ले। तो ये 3 भाग में प्रकाशित वाक्य को लिखा गया है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, छठी मोहर, 7वीं तुरही और 7वां प्याला या 7वां कटोरा एक ही घटना है, परमेश्वर का क्रोध। सिर्फ छठी मोहर क्रोध है, 7वीं तुरही क्रोध है, 7वां प्याला क्रोध है, बाकी नहीं है। उसमें और आएंगे आगे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य लिखा कैसे गया है। तो ये पद मैंने यहां पे रखा है, प्रकाशित वाक्य 1:19 है ना। यूहन्ना को यीशु मसीह का दर्शन मिलता है ना, वो फिर आग में एकदम महिमा के साथ तांबा, तपता हुआ तांबा, इस टाइप के रूप में उसको दिखते हैं और वो गिर पड़ता है। तो यूहन्ना को बोला जाता है अल्फा और ओमेगा मैं हूं, ये सब चीजें। उसके बाद यीशु मसीह बोलते हैं इसीलिए जो बातें तूने देखी और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सबको लिख ले। यीशु मसीह का क्या मतलब था? जो बातें तूने देखी, पहला अध्याय में यीशु मसीह का दर्शन जो तूने देखा है, लिख ले उसको। जो बातें अभी है हो रही हैं, 7 कलीसियाओं को संदेश, उनको लिख ले। जो बातें इसके बाद होने वाली है, ठीक है, होने वाली है पे आते हैं। तो यीशु मसीह जो पहला पॉइंट जो बोले, जो बातें तूने देखी, वो पहले अध्याय की बात अपन पढ़ते हैं। जो बातें हो रही हैं वो 7 कलीसियाओं को संदेश दूसरे और तीसरे अध्याय में पढ़ते हैं। जो बातें इसके बाद होने वाली है, 4:1। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरीके से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहां ऊपर आ जा। क्यों? और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जो इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। या इंग्लिश में और अच्छा से लिखा है, जो बात इसके बाद होने वाली है उनको देखने के लिए ऊपर आ जा। मतलब समझ में आया? पहला अध्याय में जो बातें तूने देखी, दूसरा तीसरा में जो बातें हो रही हैं, चौथे अध्याय से इसके बाद जो बातें होने वाली है उनको देखने के लिए आ जा। तो ये है पहला प्रकाशित वाक्य का डिवीजन। तो इसका मतलब मोहरें यूहन्ना जब प्रकाशित वाक्य पहली शताब्दी में लिखा है, उसके बाद 2000 साल लगभग बीत चुके हैं। मोहरें कभी भी बीच में खुल सकती थी, जो कि अपन ने स्टडी किया। अगर वो कैथोलिसिज्म है, कम्युनिज्म है, कैपिटलिज्म है, तो कैथोलिसिज्म तो 300 ईस्वी से खुल चुका है, दुनिया पे आ चुका है, मतलब उस समय से खुल सकती हैं। तो ये है प्रकाशित वाक्य का डिवीजन जो मैंने दिखाया था ना, 3 पॉइंट्स। तो सेकंड पॉइंट जो था, ठीक है। और ये जो आखिरी, मेरे ख्याल से आखिरी स्लाइड है, इसमें अपन क्या देखते हैं कि हमने तुरही और मोहर में क्या देखा था। मोहर में खासकर कि वो झट से होने वाली घटना नहीं थी। मोहर जब खोली गई हैं तो एक समय काल को कवर किया है। कम्युनिज्म 50, 60, 70 साल जो भी रहे, कैपिटलिज्म भी वैसे ही, कैथोलिसिज्म तो लगभग 1000 साल तक था, आज भी है लेकिन उतना पावर में नहीं है लेकिन एकदम दुनिया पे हावी टाइप का नहीं है। और अभी इस्लाम के बारे में अपन बहुत सुनते हैं, वो भी 9/11 अटैक 2001 में शायद 9/11 हुआ था, तब से अभी भी अपन वॉर ऑन टेररिज्म के बारे में सुनते हैं, आतंकवाद वाला युद्ध जो चलता रहता है ना। तो ये जब मोहरें खोली जाती हैं तो एकदम फट से एक आध दिन में, एक आध महीने में निपटने वाले नहीं, ये समय काल को कवर करते हैं, टाइम पीरियड्स है, ठीक है।
उसी प्रकार तुरही को भी देखेंगे तो जब तीसरी तुरही फूकी गई तो कई लोग उस पानी को पी के मर जाएंगे, तो वो भी एक पीरियड को था, लेकिन शॉर्ट पीरियड 30 ईयर्स का टाइम फ्रेम था। पांचवी तुरही फूकी गई तो सद्दाम हुसैन वाले इंसिडेंट पढ़े थे, वो कुछ महीनों का था, ठीक है। तो वो भी टाइम पीरियड्स को कवर करते, एकदम झट वाला घटना नहीं है, कुछ समय काल कवर करते हैं। बोलने का मतलब क्या है कि जो तुरही है वो लंबी कहानियां हैं जो कि आर्मागेडन के युद्ध में खत्म होती है। जो मोहर है वो छोटी कहानियां हैं जो कि आर्मागेडन के युद्ध में खत्म होती है। और जो प्याले हैं, जो कटोरे हैं, वो बहुत छोटी कहानी है जो कि आर्मागेडन में खत्म होती है। मतलब जो मैं बोला था ना, जैसे सुसमाचार लिखे गए हैं अलग अलग तरीके से उसी कहानी को बताया गया, लेकिन सबका अंत एक ही जगह होता है, पुनरुत्थान में। वैसी मोहर एक अलग तरीके से कहानी बताते हैं, अलग अलग घटनाओं को बताते हैं, लेकिन अंत उसका आर्मागेडन में होता है। तुरही एक अलग तरीके से घटनाओं को बताते हैं, लेकिन उसका भी अंत आर्मागेडन में होता है। और प्याले अलग घटनाओं को बताएंगे और वो भी आर्मागेडन में खत्म होंगे। तो जब इस तरीके से प्रकाशित वाक्य को पढ़ोगे ना तो सेंस बनेगा। और ये सेंस क्यों बनेगा, जो पार्ट 2 इसका बनाएंगे ना उसमें बताऊंगा, जहां पर अपन ये स्टडी करेंगे कि कैसे छठवीं तुरही, सातवीं मोहर और सातवां प्याला एक है, ठीक है। तो आज की स्टडी को यहीं समाप्त करते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।